ये घटनाएं मेरे साथ तब घटी थी जब मैं कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। कोटा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स के लिए काफ़ी फेमस है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे करने के लिए वहाँ एडमिशन लेते हैं। साल 2013 के सितंबर की बात है। मैंने लड़कों के ग्रुप में कुछ बातें सुनी जिसमें वो लोग किसी के रात में रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनने की बातें कर रहे थे। मैंने उनके बातों को इग्नोर किया, ये समझ के कि ज़रूर वो लोग बातें बना रहे होंगे। मैं रात के 11 बजे तक सो जाया करता था, तो हॉस्टल में उन आवाज़ों का मुझे कोई पता नहीं था। एक रात की बात है जब मेरी माँ मेरे साथ मेरे रूम पे थी। दरअसल उन दिनों मैं बीमार था। मुझे हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ गया, जिससे मेरे बहुत से वक्त बर्बाद हुए। सो उन्हीं की भरपाई करने के लिए मैं देर रात तक पढ़ाई करने लगा। एक रात मैं 12:30 बजे तक पढ़ रहा था। उसके बाद 1 बजे मैं और मेरी माँ सोने के लिए चले गए। कुछ 15 मिनट के बाद ही हमने किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो कोई दर्द में रो रहा हो, जैसे किसी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा हो या पीटा जा रहा हो। फिर मुझे हॉस्टल में हुए लड़कों की बातें याद आ गई। मैं उन आवाज़ों से काफ़ी डर चुका था, पर मुझे तसल्ली थी कि उस रात मेरी माँ मेरे साथ वहीं थी। उन आवाज़ों से वो भी काफ़ी हैरान थी, पर उन्होंने मुझे सो जाने को कहा। बाद में मैंने खुद को समझा दिया कि ज़रूर ये सब मेरा ही वहम होगा। बगल के रूम से ये आवाज़ें आई होंगी और हो सकता है बाकी के लड़के सबको परेशान करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने वार्डन से इस बारे में कंप्लेन भी की, पर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। रात को मेरे बालकनी से बास्केटबॉल को उछालने की भी आवाज़ें आती थी। पहले मुझे लगा ज़रूर मेरे एसी से ये आवाज़ आती है। फिर एक रात मैंने एसी बंद कर दिया, पर वो आवाज़ तब भी आ ही रही थी। जिस बालकनी से वो आवाज़ आ रही थी वो मेरे बगल के रूममेट और मेरे लिए कॉमन रूम थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या उसने भी ये आवाज़ें सुनी, जिसका जवाब उसने ना में दिया। वो सब तो फिर भी ठीक थी, पर साथ ही साथ एक और घटना मेरे साथ घटी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके सोता हूँ, और उस रात भी मैंने अपने फ़ोन को ऑफ कर लिया था। मगर रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं इतनी नींद में था कि आलस से मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अगली सुबह मैं इस बात से हैरान था कि मेरा फ़ोन फिर से ऑफ था। मुझे बार बार होती हुई ये घटनाएं कुछ अजीब सी लगने लगी। फिर जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि उस हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स एक लड़के का रैगिंग करते थे, जिससे वो काफ़ी परेशान रहता था और अक्सर रोता रहता था। एक रात 1 बजे उन सब के टॉर्चर से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया। कहा जाता है शायद उसकी ही आत्मा है जो सबको रात के 1 बजे के बाद परेशान करती है। ये सारी बातें सुनकर मैंने वो हॉस्टल छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद मैंने अपना हॉस्टल चेंज भी कर लिया। जिस हॉस्टल में मैं गया वहाँ सब कुछ ठीक था, पर जब भी मैं रूम के लाइट्स ऑफ करता था और अपने बेड पे जाता था तो अक्सर ही कुछ आवाज़ें सुनता था जो काफ़ी अजीब सी होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे ही चप्पलें पहनकर रूम में घूम रहा हो। मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और उस वक्त
मैंने ये सब बातें बहुत हल्के में ली। मेरा रूम हॉस्टल के सेकेंड फ्लोर पे था, जिसके दोनों तरफ रूम्स थे। रूम्स एक दूसरे से इतने क्लोज थे कि अगर किसी भी रूम में कोई बातें करता या हल्ला करता तो मुझे सब सुनाई देता था। रूम के ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं थे, बस एक पुराना और कमज़ोर सा छत, जिस पे अगर कोई भी दौड़ता था या खेलता था तो सेकेंड फ्लोर के कमरे में सारी आवाज़ें आसानी से सुनाई देती थी। एक शाम जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने छत के ऊपर से कीले ठोकने की आवाज़ें सुनी। मुझे लगा शायद कोई काम चल रहा होगा, पर मैं पढ़ाई में बिल्कुल ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आवाज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उन आवाज़ों से परेशान होकर मैं छत पर चला गया, उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो ये आवाज़ें बंद कर दे। मगर जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मैंने देखा ऊपर तो कोई था ही नहीं और ना ही वहाँ कोई काम चल रहा था। फिर मुझे लगा जरूर वो लोग काम खत्म करके चले गए होंगे और मैं वापस अपने कमरे में चला आया। जैसे ही मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठा, वो आवाज़ें फिर से आने लगी, जिससे मैं काफ़ी डर गया। मैंने ये बातें किसी को भी नहीं बताई। फिर कुछ दिनों के बाद दिवाली की वेकेशन आने वाली थी। मेरी माँ और मेरी बहन मुझे घर ले जाने के लिए मेरे हॉस्टल आए थे। हमेशा की तरह मैं और मेरी बहन एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो रूम के खिड़की के बगल में बैठी थी, जहाँ से मेरे बगल वाले रूम की बालकनी आराम से दिखती थी। हम लोग लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने अचानक ही उसके बालकनी की तरफ देखा, तो मैंने किसी के काले साए को ठीक मेरे खिड़की के पास बालकनी में बैठे देखा। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी पैकिंग करने लगा। मुझे लगा शायद उसके पापा उसे लेने के लिए आए होंगे। फिर जब हम लोग रूम से बाहर आए तो मैंने देखा उसके रूम के बाहर ताला लगा था, जिसके बाद मुझे याद आया कि वो तो 2 दिन पहले ही अपने घर जा चुका है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने किसी के साए को वहाँ खड़े देखा था, पर मैंने सोचा कि उसको इस बारे में मैं कुछ ना कहूँ, नहीं तो खामखा वो डर जाएगा और हॉस्टल का मालिक मुझे ही सुनाएगा। ऐसे भी घर जाने की खुशी के आगे कहाँ ये सब मायने रखती थी। उस हॉस्टल की एक रात मेरे लिए बहुत खौफनाक थी, जिसके वजह से मुझे उस हॉस्टल को भी छोड़ना पड़ा। मुझे आज भी वो रात याद आती है तो मैं पसीने से भर जाता हूँ। हमेशा की तरह मैं रात के 11 बजे अपने बेड पे सोने के लिए चला गया और बेड पे जाते ही मुझे तुरंत नींद आ गई। पर पता नहीं क्यों कुछ 1 घंटे के बाद मेरी नींद अपने आप ही खुल गई, जिसके बाद मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। जैसे ही मेरी आंखें लगी, किसी ने मेरे ब्लैंकेट को खींचा और मैंने एक आवाज़ सुनी, जिसमें कोई बहुत तेजी से सांसें ले रहा था। वो आवाज़ बेड के कोने से आ रही थी। मैंने अपने ब्लैंकेट को हटाया, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन है, पर अंधकार के अलावा मैंने रूम में कुछ भी नहीं देखा। वो तेज सांसों की आवाज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उस वक्त बस रूम से भाग जाना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और तकिए से अपने कानों को ढक लिया। कुछ ही मिनटों में मेरे पसीने छूट गए
और मैं अपनी धड़कनें बहुत ही अच्छे से सुन पा रहा था। कुछ देर में वो आवाज़ बंद हो गई और मैं काफ़ी मुश्किल से सो पाया। मैंने ये सब अपनी माँ को बताया, जिसके बाद मैंने वो हॉस्टल भी छोड़ दिया। मेरे पापा ने मुझे एक अच्छे से पंडित को दिखाया। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दी, जिसके बाद आज तक मैंने कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना नहीं किया। दोस्तों, बहुत से कारण हो सकते हैं कि आप ये कहानियाँ क्यों सुनते हो। मुझे नहीं पता कि वो कारण क्या है, पर मुझे खुशी होगी कि आखिर आप भूतों की कहानियाँ क्यों सुनते हो। आप अपनी बातें कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।